अगर आप स्ट्रेंजर यानी अनजान व्यक्ति के सामने अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, स्टैमरिंग बढ़ जाती है या फिर एंग्जाइटी आती है, तो इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली सॉल्व करने के लिए मैं आपको 3 स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ। पहला है स्ट्रेंजर टॉक का रियल फियर क्या है, दूसरा मेरा माइंडसेट जिसके कारण मैं फ्लुएंट स्पीकर बन गया, और तीसरे मेरे कुछ होम प्रैक्टिसेस फॉर बेस्ट रिजल्ट। ये सभी प्रैक्टिसेस, ये सभी स्ट्रैटेजी मैंने खुद यूज की है और अपने स्ट्रेंजर टॉक फियर को ओवरकम किया है। साथ में कुछ फ्री टूल्स भी आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो अभी तक हमने 1700 से भी ज्यादा लोगों की हेल्प की है स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। वीडियो को एंड में आपको एक फ्री बोनस भी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये स्ट्रेंजर कौन होता है। हिंदी में हम बोलते हैं अनजान व्यक्ति, मतलब जिसे हम जानते नहीं है, मतलब उसे पहली बार देखा है या उससे पहली बार हम बात कर रहे हैं। इन शॉर्ट, आपके पास स्पीच एक्सपीरियंसेस नहीं है उससे बात करने के, इसी को हम स्ट्रेंजर बोलते हैं। याद कीजिए, आपके स्कूल का पहला दिन, सभी स्टूडेंट आपके लिए अनजान थे और फिर स्कूल खत्म होने के बाद वही आपके अच्छे दोस्त बन गए और आज दोस्तों के बीच आप बहुत अच्छे से बोलते हैं। इसका मतलब आपके दोस्त भी फर्स्ट टाइम आपके लिए स्ट्रेंजर ही थे। अब स्ट्रेंजर से बात करना इतना मुश्किल क्यों लगता है, इसके कुछ रीजन है। पहला रीजन है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन अगर अच्छा नहीं बोला तो क्या होगा। दूसरा, स्ट्रेंजर पर्सन का रिएक्शन, शायद वो मेरा मजाक उड़ाएगा। तीसरा, स्ट्रेंजर से बात करने के लिए इमीडिएटली आपको कोई अवार्ड तो नहीं मिलेगा। चौथा, अपने काम से काम रखना, स्ट्रेंजर मेरे बारे में शायद कुछ गलत सोच सकता है। पांचवा, मैं जिस एरिया में रहता हूँ मेरी एक इमेज है और अगर मैं ऐसे किसी से भी बात करूँगा तो शायद मेरी इमेज खराब हो जाएगी। या सिक्स, इतने दिनों से मैंने स्टैमरिंग को हाइड किया है, अगर किसी को पता चल गया तो दोस्तों ये सभी अगर परंतु हमारे ओवर थिंकिंग से आते हैं। डाउटफुल माइंड हमेशा एक्शन लेने से पहले आपको बहुत सारे रीजन देगा कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। तो शायद आप ज़्यादा सोचते हैं और एक्शन बहुत कम लेते हैं। आपका रियल प्रॉब्लम जानने के बाद अब बात करते हैं हम इसके सॉल्यूशन की। अब मैं अपने सीक्रेट शेयर करता हूँ कि जब मुझे स्टैमरिंग थी तो मैंने स्ट्रेंजर से बात कैसे की जिससे मेरी स्टैमरिंग बहुत कम हो गई थी। तो सबसे पहला दोस्तों मेरा स्ट्रैटेजी ये है कि आपका जो रियल फियर है वो हमारे लाइफ में दो तरह के जोन में होता है। पहला होता है कंफर्ट जोन, दूसरा होता है अनकंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में आते हैं आपके वो सारे लोग जिनसे आप रेगुलर बात करते हैं, आप फ्लुएंट बोलते हैं, या वो लोग जिनको आपके स्टैमरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आपको पता है कि रिजल्ट कैसा आएगा क्योंकि आपने बहुत बार रिपीट किया हुआ है। वहीं पर जब हम अनकंफर्ट जोन की बात करते तो उसमें आते हैं आपके वो सारे लोग जो आपके आसपास रहते हैं, जिनको आप बाहर देखते हैं पर कभी बात नहीं हुई है, या वो लोग जिन्हें आप पहली बार देखते हो। यहाँ पर आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू या पर्सपेक्टिव रहता है कि उनके लिए जो शायद गलत भी हो सकता है पर आप जज करते हो बिना उससे बात करें, मतलब बोलने का एक्सपीरियंस ना के बराबर। सबसे पहले आपको अपने नोटबुक में एंड नोटपैड में उन सभी सिचुएशंस के नाम लिखने हैं जो आपके आसपास है पर आप वहां पर कभी जाते नहीं हैं। फिर उन सिचुएशन में जो लोग आपको दिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने घर के आसपास शॉप है, मॉल है, आप कहीं पर नॉर्मली वेजिटेबल्स लेने के लिए जाते हैं, तो अगर आपको वहां पर प्रॉब्लम है और अगर आपको वहां पर स्ट्रेंजर्स दिखते हैं तो आपको उन सभी का लिस्ट लिखना चाहिए और फिर आप उनके भी नाम लिख सकते हैं जिनके साथ आप नॉर्मली बात नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर आप जिम जाते हैं और जिम में आप स्पेसिफिक किसी ट्रेनर से बात नहीं करते, भले आपको उसका नाम नहीं पता है बट फिर भी आप उसको
एक ट्रेनर के नाम से लिख सकते हैं। मतलब कि आपको सबसे पहले लिस्ट बनानी है कि बाहर की दुनिया में आपके लिए जो अनकंफर्ट जोन है और जिसमें आपके लिए जो स्ट्रेंजर है वो कौन कौन है। क्योंकि जब आप ये लिस्ट बनाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा कि जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो जो प्रैक्टिसेस है वो आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। अब जिनसे आपको बात करना है, आप जिनसे इग्नोर करते हैं, सब एक ही आपको लिस्ट को बनाना है। ये लिस्ट में मिनिमम 20 टू मैक्सिमम 100 सिचुएशन आपकी होनी चाहिए। जो लिस्ट आपने बनाई है उसे अपने घर पर ऐसी जगह पर आपको लगाना है कि घर के बाहर निकलते वक्त आपको वो दिख सकता है। ये सेम लिस्ट अपने मोबाइल में वॉलपेपर की तरह सेट करें ताकि हमेशा आपको याद रहे। हर दिन उसमें से मिनिमम 1 या मैक्सिमम 3 सिचुएशन को आपको रियल लाइफ में ट्राई करना है। अब वो कैसे करना है ये हम नेक्स्ट स्ट्रैटेजी में सीखने वाले हैं। पर याद रखिएगा कि मैंने भी अपने स्टैमरिंग को ओवरकम करने के जर्नी में मेरे पास ऐसी लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई थी और मैंने भी उस लिस्ट में से ही हर दिन में बाहर जाता था और उस लिस्ट में से जो भी मैंने आज याद किया है मैं वहाँ पर जाकर लोगों से बात करता था और आपको भी ये करना चाहिए। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 2, योर ग्रोथ माइंडसेट। लिस्ट बनाने के बाद आपको अब एक्शन मोड पर आना है, पर ये एक्शन करने से पहले आपके माइंडसेट को सही करना भी है। स्ट्रेंजर टॉक में माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि स्ट्रेंजर टॉक ना करने के 99 रीजन आपके पास है, पर एक रीजन करने का और वही एक रीजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए माइंडसेट पर आपको काम करना पड़ेगा। मेरे कुछ मोटिवेशनल सेंटेंसेस जिनसे मुझे बहुत और हमेशा एक पुश मिला है स्ट्रेंजर से बात करने के लिए, जैसे कि अभी नहीं तो कभी नहीं, आई डोंट केयर, आई विल डू इट वॉट एवर इट टेक्स। अगर मैंने अभी इससे नहीं किया तो फ्यूचर में मुझे वो नहीं मिलेगा जो मैं बनना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके पास ना 2 ऑप्शन है आपके लिए। पहला, क्या होगा अगर आपने आज स्ट्रेंजर टॉक नहीं किया? तो वैसे तो कुछ नहीं होगा आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ सेम ही रहेगी। और दूसरा ऑप्शन, क्या होगा अगर आपने आज स्ट्रेंजर टॉक किया तो शायद आप स्टैमर कर सकते हो और आपका शायद स्पीच एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा। पर सोचिए 1 साल के बाद इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर आप ऑप्शन 1 को चूज करते हैं, आपके लाइफ में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा और शायद आपकी स्टैमरिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पर अगर आपने ऑप्शन 2 को चूज किया है तो शायद आपका डर ही खत्म हो जाएगा और आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। आपके हर करंट एक्शन के साथ एक रिजल्ट अटैच रहता है। आपके हर स्मॉल विंस के साथ आपके फ्यूचर का सक्सेस अटैच होता है और वैसे ही आपके हर इग्नोरेंस के साथ आपका फ्यूचर फेलियर अटैच होता है। मैंने हमेशा फ्यूचर में सक्सेस के बारे में सोचा और करंट स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा फेल होने के लिए रेडी था। पर हर एक स्ट्रेंजर टॉक एक्सपीरियंस के बाद मेरा नेक्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा बनने लगा और आज मैं आपके सामने हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं कि आपको स्टैमरिंग थी और मैं उसे एक कॉम्प्लीमेंट की तरह देखता हूँ। याद रखिएगा, फेल फास्ट लर्न फास्ट। ये दिन वापस नहीं आएंगे। जब आपकी एज 60 प्लस हो जाएगी तब आपके लाइफ में बस गिल्टी फीलिंग रहेगी कि क्यों मैंने उस एक्शन को नहीं लिया, लोग क्या कहेंगे, इस डर में आपकी ज़िंदगी खराब हो गई। पर मैंने कभी भी लोगों के बारे में नहीं सोचा। इवन मुझे आज भी घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इस तरह का माइंडसेट आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि घर पर स्ट्रेंजर टॉक की प्रैक्टिस कैसे करनी है।
स्ट्रैटेजी नंबर 3, मेरी होम प्रैक्टिसेस फॉर स्ट्रेंजर टॉक। आजकल लोग वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि जैसे कि वो रियल ही हो रहा है। सेम स्ट्रैटेजी आप स्ट्रेंजर टॉक के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। होम प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आपने जो सिचुएशन की लिस्ट बनाई हुई है उस सिचुएशन में जाकर उसके फोटोज और वीडियो निकालने हैं। फिर हर दिन सुबह या जिस समय आपको टाइम मिले उन फोटो या वीडियो को देखकर ऐसे इमेजिन करना है कि आप वहीं पर हो। इमेजिन करना है कि कोई स्ट्रेंजर आपके सामने है और आप उससे बात कर रहे हो। ये बात आप किसी रूम में अकेले करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो लोग आपको पागल समझेंगे। उस समय वैसा ही बोलना है जैसे रियल लाइफ में आप बोलते हो। पर एक चीज याद रखिएगा, हमेशा ऐसा सोचिए जैसे रियल लाइफ में सोचते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं शायद अटक जाऊंगा या फिर वैसी एंग्जाइटी अपने अंदर लानी है। इससे आपका रियल लाइफ का फीलिंग आएगा। सब कुछ अगर अच्छा सोचेंगे तो इससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ये प्रैक्टिस आप 2 से 3 बार रिपीट करें और उसके बाद रियल लाइफ में उसी सिचुएशन में जाकर ट्राई करें। आप देखेंगे कि आपका माइंड ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे कि ये ऑलरेडी हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आप उस शॉप को अपने आंखों के सामने इमेजिन कीजिए जहां पर आप नॉर्मली जाते हैं और घर पे इमेजिन करते हुए आप उस शॉपकीपर से बात कीजिए और ऐसे बात कीजिए जैसे कि वो पर्सन आपसे बात कर रहा है, या आप उस वेजिटेबल वाले से ऐसे बात करें, उस सिक्योरिटी गार्ड से ऐसे बात करें, उस स्ट्रेंजर से ऐसे बात करें आपकी इमेजिनेशन में घर पर जैसे कि आप रियल में बात कर रहे हैं। बट याद रखिए, वहाँ पर आपका जो एंग्जाइटी है, वो जो आपके थॉट्स है, वो जो आपका डाउट है, वो रियल रहना चाहिए, तभी वो आपको रियल की तरह फील होता है। अदरवाइज अगर आपने सब अच्छा सोचा तो फिर ऐसा लगता है कि आप सपना देख रहे थे। तो ये सेम प्रैक्टिस आप कभी भी कर सकते हैं, जैसे कि कार में, बाइक पर चलते चलते, और बेस्ट है कि आप हेडफोन कान में लगाओ और बाहर प्रैक्टिस करो। लोग समझेंगे कि आप कॉल पर बात कर रहे हैं। स्ट्रेंजर टॉक के लिए एक फ्री ऐप है जिसका नाम है बडी टॉक ओपन टॉक, जहां पर आप स्ट्रेंजर से फ्री में बात कर सकते हो, या फिर हमारे प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जहां पर सभी स्टैमरिंग पीपल एक दूसरे से कॉल या वीडियो पर बात करते हैं। अब दोस्तों, आपके लिए एक बोनस है। अगर आप स्टैमरिंग को जल्द से जल्द ठीक करना चाहते हो, आपके लाइफ में स्टैमरिंग के कारण बहुत परेशानी आ रही है, तो हमारे इस इंटेंसिव डेडिकेटेड फ्री ट्रेनिंग वीडियो को देखो, क्योंकि इस ट्रेनिंग में आपको शॉर्ट में स्टैमरिंग ठीक करने का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये ट्रेनिंग शायद कुछ दिनों के बाद डिलीट हो सकती है। ट्रेनिंग को एंड तक देखने के बाद एक और वहां पर आपको बोनस भी मिलेगा। तो दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक करके आपका सपोर्ट दिखाओ, अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट यूजफुल वीडियो को आप मिस ना कर पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून।